हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सबको लोहड़ी की शुभकामनाएं। जिसके आपको पता आज तो लोहड़ी है और उसकी पौराणिक कथा मैंने अभी डाली हुई है वीडियो में, ज़रूर देखिएगा। दुल्ला भट्टी की कहानी। और कल है हमारी मकर संक्रांति, सबको उसकी भी शुभकामनाएं। हमारा जो धर्म है, हिंदू धर्म में शायद ही कोई ऐसा त्यौहार हो जिससे जुड़ी कोई पौराणिक कथा या कहानी ना हो। बात करते हैं मकर संक्रांति में। धर्मराज जी की कहानी सुना रही हूँ। मकर संक्रांति जो पर्व है उसकी बात करें तो उससे कई कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। मतलब कि हर साल जो मकर संक्रांति है 14 जनवरी को आती है और धार्मिक मान्यता होती है कि मकर संक्रांति के दिन गंगा मैया भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जा मिली थी। कहते ये भी हैं कि इस दिन भगवान विष्णु ने असुरों का अंत किया था। साथ ही इस पर्व की एक कहानी है धर्मराज जी से जुड़ी हुई, जिसे इस पर्व में ज़रूर पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। तो वही आज हम सुनते हैं। मकर संक्रांति पर धर्मराज की कहानी क्या कहती है। एक समय जब पृथ्वी लोक पर बब्रुवाहन नामक एक राजा हुआ करता था, उसके राज्य में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। इसी राज्य में एक हरिदास नाम ब्राह्मण भी निवास करता था, जिसका विवाह गुणवती से हुआ था, जो कि बहुत ही धर्मवती एक पतिव्रता महिला थी। गुणवती ने अपना पूरा जीवन सभी देवी देवताओं की उपासना में लगा दिया और वह सभी प्रकार के व्रत भी करती थी और दान धर्म भी बहुत करती थी। इसके अलावा तिथि सेवा को भी वह अपना धर्म मानती थी। ऐसे ही ईश्वर की उपासना करते हुए वृद्ध हो गई। जब उसकी मृत्यु हुई तो धर्मराज के दूत उसे अपने साथ धर्मराजपुर ले गए। लोक में एक सुंदर सिंहासन पर यम धर्मराज विराजमान थे और उनके पास ही चित्रगुप्त बैठे थे। चित्रगुप्त जब धर्मराज को प्राणियों का लेखा जोखा सुना रहे थे, तभी यमदूत गुणवती को लेकर पहुंचे। गुणवती यमराज को देखकर थोड़ी भयभीत हुई और मुंह नीचे करके खड़ी हो गई। फिर चित्रगुप्त ने गुणवती का ब्यौरा निकाला और उसके बारे में धर्मराज को बताया। तो धर्मराज ने गुणवती का पूरा ब्यौरा देखा और वे प्रसन्न हुए, लेकिन फिर भी उनके मुख पर थोड़ी सी उदासी सी छा गई थी। यह देखकर गुणवती ने पूछा, हे प्रभु, मैंने तो अपने जीवन काल में सारे सत्कर्म ही किए हैं, फिर भी आपके मुख पर उदासी छाई है। इसका कारण क्या है? प्रभु, मुझसे क्या भूल हो गई? उसके बाद धर्मराज ने कहा, हे देवी, तुमने सभी देवी देवताओं के व्रत की उपासना की, लेकिन कभी भी तुमने मेरे नाम से कुछ पूजा या पाठ या दान नहीं किया। धर्मराज की बात सुनते ही गुणवती क्षमा याचना करने लगी और कहने लगी, हे प्रभु, मुझे आपकी उपासना के बारे में कुछ पता नहीं है। कृपा करके मुझे ऐसा उपाय बताइए कि प्रभु, जिससे सभी मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन सकें। मैं आपके मुख से आपकी भक्ति का मार्ग सुनना चाहती हूँ और मेरी कामना है कि मृत्यु लोक पर वापस जाकर मैं आपकी भक्ति करूं और सभी लोगों को इस बारे में बताऊं। इस पर धर्मराज ने बताया, जिस दिन सूर्य देव उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, यानी मकर संक्रांति के दिन मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए और उस दिन से लेकर पूरे 1 साल तक मेरी पूजा करते हुए ये कथा सुननी चाहिए। साथ ही मेरी पूजा करने वाले व्यक्ति को धर्म के इन 10 नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। वो जानते हैं कौन कौन से हैं वो नियम। धीरज रखना यानी संतुष्ट रहना, अपने मन को वश में रखना और सभी को क्षमा करना, किसी प्रकार का दुष्कर्म नहीं करना, मानसिक शारीरिक शुद्धि का ध्यान रखना, अपनी इंद्रियों को वश में रखना, बुरे विचारों को अपने मन में ना लाना, पूजा पाठ दान पुण्य करना, व्रत की कहानी सुनना, सच बोलना और सभी से अच्छा सच्चा प्रेम व्यवहार करना, क्रोध ना करना। ये सब उनके मतलब पूजा में आते हैं। इस तरह धर्मराज जी गुणवती को बता रहे हैं। आगे फिर क्या होता है? आगे धर्म के इन सभी लक्षणों का पालन करते हुए 1 साल तक धर्मराज जी कहते हैं, मेरी कथा नियम से सुने, दान पुण्य परोपकार के काम करें और अगली मकर संक्रांति पर इस व्रत का उद्यापन करें। इसके बाद मेरी एक मूर्ति बनाकर विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करवाकर हवन पूजन करें और साथ ही चित्रगुप्त की भी पूजा करें और काले तिल के लड्डू का भोग लगाएं। के बाद ब्राह्मण भोज करवाए व बांस की टोकरी में 5 सेर अनाज का दान करे। साथ ही किसी जरूरतमंद को गधा, तकिया, कंबल, छप्पन, लोटा, वस्त्र आदि का दान करें। संभव हो तो गोदान करें। धर्मराज से व्रत की पूरी कथा सुनकर गुणवती ने पुनर्धर्मराज से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझे फिर से मृत्युलोक में जाने दीजिए, जिससे मैं आपका व्रत कर सकूं और साथ ही इस व्रत का प्रचार भी लोगों तक कर सकूं। इस पर यमराज ने गुणवती को धरती लोक कर फिर से जाने दिया। धरती पर वापस आकर गुणवती ने धर्मराज द्वारा बताए गए व्रत के बारे में अपने पतिदेव को बताया और मकर संक्रांति आते ही गुणवती और उसके पति ने यह व्रत शुरू कर दिया और इसी व्रत के प्रभाव से उन पर धर्मराज की कृपा हुई और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो ये थी
मकर संक्रांति की धर्मराज जी से जुड़ी हुई कथा ज़रूर सुने और सबको शुभकामनाएं।